हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड का प्रॉब्लम नंबर 1344, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को करने का क्या फ्लो रहने वाला है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, ठीक है। फिर इसके कंस्ट्रेंट को देखते हैं हम। देन हम इंट्यूशन के पार्ट को देखेंगे, अप्रोच बनाएंगे, और फिर जाकर हम कोडिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इसको कोड कैसे किया। फिर उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे, और फिर हमने क्या सीखा ताकि जो चैलेंज अभी आया है वो बाद में आए तो हम इसे खुद से सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो क्या करना है इसमें, प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, देखो आर है, मिनट है, ठीक है। आर हैंड होगा और एक मिनट हैंड होगा, जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं। तो क्या करना है, उसके बीच का स्मॉलर एंगल निकालना है, जैसे 12 और 30। ठीक है। तो आपने देखा होगा भाई, अगर मान लो 12 ये है और यहाँ पे कुछ छोटा एंगल बना लेते हैं, 20 मान लो, और ये 12 हो गया। ठीक है। तो आपको इसके बीच का स्मॉलर एंगल निकालना है। ठीक है। एंगल तो ये भी बन जाएगा ना, एंगल तो ये बनेगा, जैसे इस फिगर में देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल आपको बताना है, बट एंगल तो ये भी बन रहा है। सही है ना। तो आपको छोटा वाला एंगल बताना है, इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा है स्मॉलर एंगल। ठीक है। 10 अप टू 10⁻⁻5 तक करेक्ट वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझ लिया हमने। इसके बाद अब हम एक बार कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट में क्या है देखते हैं। कंस्ट्रेंट में ज्यादा कुछ नहीं यार, ये हमें पता ही है कि 1 to 12 के बीच में जो है वो आवर्स होते हैं, और 0 to 59 मिनट्स होते हैं। ठीक है। 0 to 59 कितने मिनट्स हो गए, एग्जैक्टली 60 मिनट्स हो गए। ठीक है। यहाँ मैंने 56 लिख दिया, 59 कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली आपके 60 मिनट्स हो गए। ठीक है। तो अब आते हैं अपने इंट्यूशन के पार्ट पे। ठीक है। देखो, इंट्यूशन इसकी बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है। एंगल ही फाइंड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें रहेगा। देखो, सबसे पहले तो हमें ना इस घड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे हम एंगल फाइंड कर पाए। मान लो यहाँ पे आपका कुछ है, यहाँ पे है ना। ये आपका आर हैंड हो गया, ये आपका मिनट हैंड हो गया, बिकॉज इसकी लेंथ लंबी है। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, हमें हमेशा छोटा एंगल बताना है। तो आपको नहीं लगता इसको देख के कि देयर शुड बी अ रेफरेंस, जिससे हम इसको रेफरेंस ले, क्योंकि देखो ना, ये जो है ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, मे बी कल को ये ऐसा बन जाए। तो एक फिक्स्ड रेफरेंस होना चाहिए, तो वही फिक्स्ड रेफरेंस हम यहाँ पे बना रहे हैं कि भाई हम अपना एंगल यहाँ से मेजर कर रहे होंगे। अभी इसका यूज मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, एक और अप्रोच है मेरे पास, उससे भी इस प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर फिर उससे ये स्मॉलर एंगल को पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है। मैं बताऊंगा बाद में आपको सारी चीजें। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस फिक्स कर लिया, एक लाइन फिक्स कर ली कि भाई मैं अपना अपना एंगल नापना यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, शुरू करने में फायदा क्या है, सबसे पहले तो मुझे आर और मिनट को अलग अलग करके सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे मिनट हैंड है ना, तो जैसे मिनट हैंड है यहाँ पे, अब देखो यहाँ तक आ गई आपकी मिनट हैंड, तो आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, राइट। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। ठीक है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है। θ1 मान लो आपका पहला एंगल निकला, θ2 आपको इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, तो आपका एंगल निकल जाएगा। ध्यान रखना, आपका एंगल निकलेगा, ना कि आपका स्मॉलर एंगल। तो एक छोटी सी बात और एनालाइज करवानी है मुझे आपको। देखो, आ, देखो मान लो यहाँ पे हमारा क्लॉक है। अब यहाँ पे हमने बना तो दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है कोई हैंड, ठीक है, मतलब कोई भी यार, मिनट हैंड आर हैंड फर्क नहीं पड़ता। ये देखो। ठीक है। इवेंचुअली हमें इसके बीच का एंगल ही निकालना है। तो अगर आप यहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हो, तो जो आपकी मिनट हैंड है उसका एंगल ये हो गया, और जो आपकी आर हैंड है उसका एंगल क्या हो गया, उसका एंगल हो गया ये। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर अगेन ये देखो स्मॉलर एंगल दे रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो यही वाला एंगल मिलेगा ना। लेकिन क्या ऐसा केस हो सकता है कि आपको स्मॉलर एंगल ना मिले, आपको लार्ज एंगल मिले, ये बड़ा वाला एंगल आपको मिल जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक और क्लॉक बना लूँ, ठीक है। ध्यान से देखना ये कैसे हो सकता है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से मैं एंगल मेजर करूंगा। अब देखो, अब मैंने अपना एक हैंड यहाँ पे बना लिया, और दूसरा हैंड मैंने यहाँ पे बना लिया। तो अब देखो, ये आपने मेजर किया और आपने मेजर किया ये बड़ा वाला। ठीक है। अभी हम मैथमेटिक्स में नहीं घुसे हैं, अभी हम जस्ट ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि कहाँ हमें जाना है, क्या डायरेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जब डिफरेंस निकालेंगे ना, तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। कौन सा, ये वाला एंगल मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। और ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये स्मॉलर वाला एंगल चाहिए था,
है ना, स्मॉलर वाला एंगल चाहिए था। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 1-2 मिनट आप खुद सोचो इसको पॉज करके कि क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो चलो मैं आप बताता हूँ क्या करना है। बहुत ईजी है। आपके पास ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल है ना, आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये वाला एंगल, ठीक है, बड़ा वाला एंगल है। अब ये टोटल एंगल तो 360 होता है ना, 360 डिग्री। तो आप क्या करो, 360 डिग्री माइनस कर दो, ये जो भी आपने डिफरेंस निकाला है एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसको इसमें से माइनस कर दो, राइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक तो ये एंगल आ जाएगा और दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, जो आपने डिफरेंस निकाला है। अब अगर डिफरेंस वाला एंगल छोटा हुआ तो हम चाहिए कि हम इसको ले लें, और अगर डिफरेंस वाला एंगल बड़ा हुआ तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल फिर छोटा होगा, तो हम चाहते हैं हम इसको ले लें, तो इन दोनों का फिर हम मिनिमम कर लेंगे। बहुत सिंपल चीज है ना, समझ में आ गई आपको आपको मेरी बात कि आपका आंसर कैसे निकल रहा होगा। ठीक है, कैसे निकल रहा होगा एक बार मैं और रिपीट करूंगा इसको। बहुत इजी है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक एंगल है थीटा 1, किसका भाई, मिनट हैंड का मेरे पास एंगल आ गया। ठीक है, कि मिनट हैंड कहाँ पे है, कहाँ से, मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मेरे पास कुछ यहाँ पे ये आर हैंड हो गई, ये मिनट हैंड हो गई। तो ये एंगल जो है मेरा थीटा 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही थीटा 2, थीटा 2 क्या हो गया, हमारा आर हैंड है। ठीक है, ये यहाँ से हमारे आर हैंड के एंगल आ गए। अब देखो एंगल निकालना ही मेन चैलेंज अभी बच गया है, बाकी सब हम सॉल्व कर चुके हैं। थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाल लिया। इसका डिफरेंस निकालने के बाद हमने कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंस मिल गया। अब ये डिफरेंस कैन बी आंसर, बट हमें क्या इंश्योर करना है कि हम मिनिमम रिटर्न कर रहे हो। तो मिनिमम ऑफ डिफरेंस कॉमा 360 डिग्री माइनस डिफरेंस। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यार अप्रोच बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब एक बार हमें लॉजिक बनाना है कि हम मिनट हैंड का एंगल कैसे निकालेंगे, आर हैंड का एंगल कैसे निकालेंगे, और हमें मिनट और आर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार उसके ऊपर हम सोचने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी चीज़ है ये भी। कैसे होगा, यहाँ पे हमारा क्लॉक है मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनट हैंड की बात करूंगा। तो यहाँ पर इस क्लॉक को यार रहने देते हैं, ठीक है, फिगर वाले क्लॉक पे चलते हैं, क्योंकि फिगर वाला क्लॉक ना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम पहले तो यहाँ पे अपना इस क्लॉक के ऊपर अपना वो रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं जहाँ से हमें एंगल को मेजर करना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर है हमारी मिनट हैंड, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। तो आप देख पा रहे हो प्रॉब्लम हमारी रिड्यूस हो गई है। पहले प्रॉब्लम थी दो हैंड्स को लेकर, अब प्रॉब्लम है सिर्फ एक हैंड का एंगल निकाल दो, वो भी इस पॉइंट से। हमें पॉइंट भी पता है, इस पॉइंट से हमें एंगल निकालना है। तो आपको इतना पता है कि अगर ये 12 से स्टार्ट होके 12 पे वापस आ जाए तो ये पूरा का पूरा कितना एंगल बनाएगी, ये 360 डिग्री का एंगल बना देगी। कौन सा, मिनट हैंड, मैं मिनट हैंड की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मिनट हैंड पूरी राउंड होके आती है तो 360 बनाती है, लेकिन अभी वो पूरी राउंड नहीं हुई है, अभी वो 40 मिनट तक राउंड हुई है, 40 मिनट्स तक। पूरा राउंड होती है तो कितने मिनट कवर करती है, तब वो 60 मिनट्स को कवर करती है। अभी वो 40 मिनट को कवर कर रही है। तो 60 मिनट में 360, तो 40 मिनट में कितना, बहुत इजी है भाई। 60 मिनट में अगर 360, तो पहले ही मुझे बताओ कि एक मिनट में कितना एंगल कवर हो रहा होगा। एक मिनट में एंगल कवर हो रहा होगा 360/6, मतलब कि 6 डिग्री पर मिनट एंगल यहाँ पे कवर हो रहा होगा। समझ रहे हो, मतलब ये एक टिक, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टिक बने हुए हैं ना, देखो ये एक टिक चलेगा ना, तो यहाँ पे 6 डिग्री पूरा हो जाएगा। मतलब ये 1 से 2 के बीच में आएगा तो 6, यहाँ पे 5 टिक होते हैं बीच में, तो ये 30 डिग्री पूरा कर देगा। समझ रहे हो, 3 to 4 तक आएगा तो 30 डिग्री पूरा कर देगा। इस चीज को फील करो बस। तो 6 डिग्री हो गया, तो 40 मिनट में कितना किया होगा, 40 × 6 यानी 240 डिग्री। समझ रहे हो, बात समझ में आ गई। तो मिनट हैंड ईजी है, कैसे होगा, फिर से देखो। हम इसका वो बना सकते हैं कि हमें अगर ये दिया हो, अगर हमें ये मिनट दिया हुआ है तो मिनट को क्या करना है, 6 × ये जो मिनट्स, मिनट्स, तो हमारा एंगल निकल जाएगा भाई। एक मिनट में 6 डिग्री कवर होते हैं, ठीक है। तो जितने मिनट्स हमें दिए होंगे उतना उतना डिग्री यहाँ पे कवर हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सही है। तो मिनट हैंड का एंगल निकल गया।
और दूसरी बात आप नोटिस करो, हमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वाला एंगल या वो वाला एंगल, कुछ एंगल सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक स्टैटिक डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है और हर बार हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई, मिनट हैंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलते हैं आर हैंड वाली प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। देखो, आर हैंड भी बहुत सिंपल है, पर आर हैंड थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, आ, जैसे आर में भी आपको सेम ही लॉजिक अप्लाई करना है। देखो, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा ना, आर हैंड भी तो वैसे ही मूव कर रहा है। चलो देखते हैं फिर भी इसको। अगर आर हैंड पूरा मूव करके आ जाए तो ये भी 360 मूव करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर तो एक घंटे में मुझे ये बताओगे कि एक घंटे में आर हैंड कितना मूव करता है? एक घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, क्योंकि दो 4 से 5 के बीच का एंगल ही 30 डिग्री है। वो चाहे आप मिनट के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे आर के रिस्पेक्ट में निकालो, वो रहेगा 30 डिग्री। तो एक घंटे में ये भी 30 डिग्री कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, अगर मेरे पास मान लो क्लॉक दी हुई है। ठीक है, क्लॉक दी हुई है एंड समथिंग, यहाँ पे मुझे निकालना है इस आर हैंड का एंगल। ठीक है, अभी मैंने मान लिया 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 4 इंटू 30 कर दोगे क्या? 4 इंटू 30 कर दोगे क्या? हाँ, 4 इंटू 30 कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे भाई? क्योंकि देखो, एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री, तो चार चार घंटे में कितना? 120 डिग्री। ये 30 डिग्री समझ में आया ना कैसे आ रहा है आपको? 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री है। ठीक है, कैसे आ रहा है एक बार इसके रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। एक पूरे के पूरे 12 आवर होते हैं, राइट? अगर पूरा रोटेट हो जाए तो 12 आवर होते हैं, और 12 आवर में 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक आवर में कितना कवर करेगा? एक आवर में ये कवर करेगा 30 डिग्री, तो यहाँ से ही 30 डिग्री आ रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो, मिनट वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, क्योंकि वो एंगल सेम ही रहने वाला है। एंगल तो सेम है ना, आप मिनट मूव करे, सेकंड मूव करे, आर मूव करे, 4 से 5 के बीच का एंगल सेम रहेगा, 3 से 4 के बीच का एंगल सेम रहेगा। तो 4 इंटू 30, ठीक है, तो 120 डिग्री हो गया। तो यहां से मिला कि यार 4 इंटू ना, आप ये कर दो, आर कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। पर यहाँ पे अभी दो चीजें हैं जो ध्यान देनी है। पहली चीज क्या है कि यार यहाँ पे 12 आ रहा है। अगर 12 से आपने कर दिया, देखो सॉरी, 4 नहीं होगा यहाँ पे, 30 होगा। ठीक है, 30, अगर आपने 30 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा अगेन 360 डिग्री। ठीक है, और हमें ये नहीं चाहिए था, हमें 360 डिग्री एंगल तो कंप्लीट नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए जीरो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम वहां से अगेन शुरू करना चाहते हैं, समझ रहे हो? हम वहां से अगेन शुरू करना चाहते हैं और उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। ठीक है, अब ये केस हमने मिनट में क्यों नहीं किया? क्योंकि मिनट में 60 नहीं है, मिनट में 0 to 59 है, यहाँ पे 1 to 12 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? याद करो, सर्कुलर एरे के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, किसका यूज करते थे? हम मॉड्यूलो का यूज करते थे, मॉड्यूलो 12 आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही 12 होगा, ये सबके केस में परफेक्ट काम करेगा, ये चीज सबके केस में परफेक्ट काम करेगी, समझ रहे हो? ये चीज यहाँ पे सबके केस में परफेक्ट काम करेगी, क्योंकि 12 से छोटा कुछ भी होगा ना, तो उसका मॉड्यूलो क्या होगा? उसका मॉड्यूलो वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो, अगर 2 मॉड्यूलो आप 12 करते हो, तो ये अगेन 2 ही देगा। ये सिर्फ 12 मॉड्यूलो 12 के केस में 0 दे रहा होगा। समझ रहे हो कि अभी एंगल मेरा 0 डिग्री है। अब ऐसा क्यों किया वो आपको आई थिंक पता चल रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे 12 पे है। ठीक है, यहाँ पे ये 12 पे, इस सब इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे 12 पे है। अब आप बताओ, आपको यहाँ से एंगल चाहिए ना, यहाँ से एंगल चाहिए, यही तो आपका ये रेफरेंस है ना? तो यहाँ से एंगल चाहिए, तो इतना ही एंगल चाहिए, या फिर आप ये पूरा एंगल निकालने बैठे हो? पूरा एंगल निकालने नहीं बैठे ना भाई, क्योंकि सर्कल आपका क्रॉस हो गया। तो सर्कल क्रॉस नहीं करना आपको, जैसे ही पूरा एंगल हो जाए तो यहाँ पे कह देना भाई यहाँ पे 0 हो गया है, वापस से अभी 0 पॉइंट पे आ चुका है, 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 0 डिग्री है, क्योंकि रेफरेंस यही है। रेफरेंस हमें कह रहा है कि इसको 0 बनाओ। ठीक है, तो वहां से हम चीजें शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, और जो सेकंड चीज है, तो ये आपका क्या बन गया? 30 इंटू आर जो था आपका मॉडुलो 12, इसको मॉडुलो करना पड़ेगा 12 से। अब सेकंड केस आपका क्या है? सेकंड चीज इसके अंदर क्या है? सेकंड चीज है कि आपका वो देखो थोड़ा सा मूव कर रहा है, जो ये दिया हुआ है तो एग्जैक्ट है। अब ये जब 30 मिनट बीत चुके हैं, इससे आर हैंड कुछ तो मूव किया होगा, तो कितना मूव किया होगा वो चीज आपको देखनी है।
कितना मूव किया होगा। तो बस ये लास्ट चीज़ है जो आपको समझनी है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार 40 मिनट्स बीत चुके हैं, 40 मिनट्स बीत चुके हैं, तो मुझे ये बता दो कि आर हैंड कितना मूव किया होगा। अगर मैं बोलूँ कि टाइम हो रहा है 3:40, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक में ये तो एग्जैक्ट 3 होगा, तो यहाँ पे हल्का सा कुछ तो असर पड़ा होगा इसको इस 40 के होने से। ये 3 हैंड नहीं बनाया मैंने, ये यहाँ से यहाँ पे आया है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये छोटा सा एंगल हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐड होगा यार, इसको भी ऐड करना पड़ेगा ना। हमने यहाँ से यहाँ तक का देखा है, ठीक है। 30 में अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री तो आप करोगे ही, और प्लस में ये छोटा वाला एंगल भी तो ऐड करोगे, यही तो आर का टोटल एंगल होगा। समझ रहे हो, ये आर का क्या होगा, टोटल एंड होगा आर हैंड का। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो आर वाला हैंड है वो कितने मिनट पे कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये 60 मिनट पे, मैंने क्या बोला, 60 मिनट पे 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री मूव करता है, 30 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो, ये पूरा अगर घूम के आ जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में पता है कि 60 से 30 डिग्री मूव होता है यार। अब 1 घंटा आप कोई सा भी ले लो, 1 to 2 का ले लो, 2 से 3, 3 से 4, कोई सा भी 30 डिग्री मूव होता है। तो बताओ कितना मूव हो रहा होगा, तो 30/60, तो 1 मिनट में ये मूव हो रहा होगा आपका 0.5 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो, तो इसमें आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, 0.5 इंटू जो भी आपका जितने भी मिनट्स बीत गए होंगे। यार आपको समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। अब आर हैंड का आपका परफेक्ट एंगल आ चुका है, मिनट हैंड का परफेक्ट एंगल आप निकाल चुके हो, ठीक है। और हमने अप्रोच भी देख ली है, तो अब चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, देखो कोडिंग कितनी सिंपल है इसकी। सबसे पहले सारी चीज डबल में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल में हमें हमसे आंसर एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो मिनट एंगल कितना हो जाएगा, मिनट इंटू 6 जो हमने देखा, आर मॉडल 12 इंटू 30, और प्लस कर देंगे इसके अंदर मिनट्स इंटू 0.5। बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे दोनों एंगल का, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, ये भी निकल गया। और फिर उसके बाद हम मिनिमम को इसमें से रिटर्न कर देंगे कि ये डिफरेंस होगा, नहीं तो 360 माइनस डिफरेंस होगा। मिनिमम पता है ना क्यों किया, मिनिमम इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई हैंड है, यहाँ पे कोई हैंड है, तो हमें इस रेफरेंस से, इस वाले रेफरेंस से क्या मिल रहा है, ये वाला और ये वाला डिफरेंस मिल रहा है। तो ये वाला अल्टीमेटली क्या डिफरेंस दे रहे होंगे, ये बड़ा वाला एंगल दे रहे होंगे। हमें कौन सा चाहिए, स्मॉलर वाला, तो हमने 360 से माइनस करके बोला कि ये वाला मिनिमम हो तो ये ले लो, और ये मिनिमम हो तो ये ले लो, ठीक है। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग O ऑफ 1, क्योंकि इसमें कोई भी इसमें जो ऑपरेशन है वो इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1। ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई स्पेस यूज नहीं हो रहा जो कि इनपुट वेरिएबल के ऊपर यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। कि आप जैसे जैसे अपना इनपुट का साइज बढ़ाओगे, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप जैसे जैसे अपना साइज बढ़ाओगे, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आपका इनपुट साइज अगर आप बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब हमने क्या सीखा, हमने एक तो देखो, एक चीज तो हमने इसमें सीखी कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। भाई एक आर में 30 डिग्री कवर होते हैं। अब वो मिनट के हैंड से देखो या आर के हैंड से देखो, वो रहेगा एंगल उतना ही, है ना। कि एंगल में आपको आगे कंफ्यूजन ना हो ये मेजर करने में, जो हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं कि इतने में इतना एंगल है ना, तो इतने में कितना होगा। 60 मिनट में अगर टोटल हमारा हो रहा है कि 360 डिग्री, है ना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, है ना। ये भी हम एनालाइज करना हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। और आपने फ्लो तो देखा है कि कैसे आपको प्रॉब्लम को ड्राइव करना है, कैसे अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ तो आप सीखते ही हो हर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।